एवरीवन, मैं हूँ रूपा भारती और आप देख रहे हैं रूपा क्लासेस। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 जो बिहार बोर्ड 2027 में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है। आज हम ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे इस क्लास में और सब्जेक्टिव भी बताएंगे, तो आप लोग इस क्लास में पूरे अंत तक बने रहिए और पढ़ने का आनंद लीजिए। तो देखिए, हमारा आज का जो चैप्टर है वो है बहादुर, जिसके लेखक है अमरकांत। कौन है इसके? चैप्टर क्या है? बहादुर। और इसके लेखक कौन है? अमरकांत। तो देखिए, अमरकांत बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। और अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? जुलाई 1925, बलिया, उत्तर प्रदेश। अगर कोई आपसे पूछेगा कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो जुलाई 1925 में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी के, मतलब उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए, 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। अमरकांत जो थे किस कॉलेज से इंटरमीडिएट किए थे? तो सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से किए थे। कब किए थे? 1946 में किए थे। उसके बाद है कि 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। अमरकांत बीए किस विद्यालय से किए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। कब किए थे? 1947 में। अब देखिए, अमरकांत का जो है कहानी और उपन्यास है। अमरकांत जो थे उन्होंने कुछ कहानी भी लिखा है और कुछ उपन्यास भी लिखा है। तो देखिए, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि क्या था? उनका कहानी है। कहानी कौन कौन है? जिंदगी जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि क्या है? उनकी कहानी है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि बताइए जिंदगी और जोक किनकी कहानी है, आपके पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, जैसे भीमराव अंबेडकर हो गया, उसके बाद में अमरकांत हो गया, सतीश चंद्र हो गया, तो क्या लगाइएगा? अमरकांत लगाइएगा, काहे कि जिंदगी और जोक किनकी कहानी है? अमरकांत का है। उसके बाद उनका कुछ उपन्यास भी था। ठीक है, जैसे सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दी, उसके बाद सुख जीवी, बीच के दीवार। ठीक है, उसके बाद एक ग्राम सेविका इत्यादि क्या है? उपन्यास। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि बताइए ग्राम सेविका जो है ये किनका उपन्यास है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाल कृष्ण भट्ट, अमरकांत या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या लगाइएगा आप? अमरकांत, क्योंकि क्या है? ग्राम सेविका किनका है उपन्यास? अमरकांत का। ये भी आ सकता है कि बताइए देश के लोग क्या है? देश के लोग क्या है? अमरकांत का एक उपन्यास है या फिर कहानी है? तो बताइए, देश का जो लोग है वो क्या है? उपन्यास है कि कहानी है? देश का लोग ये क्या है? एक कहानी है। क्या है? कहानी है। अगर वही पूछेगा सूखा पत्ता, बताइए क्या है? उपन्यास है कि कहानी है? सूखा पत्ता क्या है? उपन्यास है। तो यहाँ तक समझ में आया? आप लोग नोट कीजिए और आइए इसका कुछ सब्जेक्टिव हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें का हमारा बहादुर, जिसके लेखक कौन है? अमरकांत। इसका क्वेश्चन है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है? इसका लेखक कौन है? अमरकांत। उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि उस पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई? दायित्व मतलब कि उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी। जैसे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है? आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों को सफल बनाना। ठीक उसी प्रकार लेखक को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके ऊपर भारी दायित्व आ गया है? ठीक है, तो देखिए, देखते हैं। तो देखिए, लेखक महोदय की पत्नी दिन रात नौकर चाकर की माला जपती थी। लेखक महोदय की जो पत्नी थी वो दिन रात क्या करती थी? नौकर चाकर, मतलब कि घर में नौकर लाने के लिए दिन रात क्या करती थी? माला जपती थी। मतलब कि क्या कहती थी कि दिन रात नौकर चाकर मेरे घर में लाओ। जैसे हम आप लोगों को कहते हैं कि कैसे पढ़ो, पढ़ो, पढ़ के कुछ बनो, अच्छा से पढ़ाई करो, उसी तरह माला जपते हैं ना कि हम पढ़ते रहो, तुम लोग अच्छा से पढ़ाई करो। आप लोग माला जपते हैं कि नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं लगता है का? उसी प्रकार वो क्या है? वो दिन रात माला जपती थी कि नौकर घर में चाहिए। ठीक है, उनका साला नौकर को लेकर लाकर खड़ा कर दिया था। उनका जो साला था, लेखक का जो साला था, ठीक है, मतलब कि उनकी जो पत्नी थी उसका भाई, वो क्या किया था? एक नौकर को लेके घर में खड़ा कर दिया था, मतलब कि ला दिया था। ठीक है, नौकर के साथ घर में अच्छा छवि हो और नौकर घर के अनुकूल ढल जाए और यहाँ टिक जाए। लेखक को यही डर रहता था कि नौकर तो आ चुका है घर में, लेकिन क्या है, वो यहाँ की छवि, मतलब कि यहाँ का जो जो है, मतलब माहौल है,
उसमें नौकर ढल जाए, अच्छा से रहे, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो, और क्या करे, वो ज्यादा दिन तक रह सके। क्योंकि उसके घर में नौकर आता था तो ज्यादा दिन तक नहीं रहता था, नहीं टिक पाता था, ठीक है, क्योंकि उसके घर के माहौल में नहीं ढल पाता था। तो वही लेखक को जो था, क्या था, लेखक चाहता था कि ये जो नौकर आया है उसके घर में क्या था, ज्यादा दिन तक टिक जाए, ठीक है। आगे देखिए, समझ में आया। उसके बाद है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करना है। उसके घर में नौकर कौन आया था, बहादुर आया था, ठीक है। वो फर्स्ट बार जब लेखक ने उसको देखा तो वो कैसा दिखता था, ठीक है, उसके बारे में फर्स्ट बार जब उन्होंने देखा था तो उसका छवि बताना है कि वो कैसे दिखता था, ठीक है। तो देखिए, बहादुर का शरीर थोड़ा चौड़ा और कद छोटा था। बहादुर का जो बॉडी था, शरीर था, वो क्या था, थोड़ा चौड़ा था, मतलब कि थोड़ा मोटा था, और कद क्या था, मतलब कि लंबाई क्या था, हल्का छोटा था, ठीक है। गोरा रंग और मुंह चपटा था। उसका रंग कैसा था, गोरा रंग था, ठीक है, और मुंह कैसा था, चपटा था, मतलब बड़ा था, और रंग क्या था, काला था या गोरा था, गोरा रंग था, ठीक है। वह उजला हाफ पैंट और सफेद कमीज पहना था। वो कैसा कपड़ा पहना था, उजला हाफ पैंट पहना था और सफेद कमीज पहना था, ठीक है। उसके बाद में भूरे रंग का जूता और गले में रुमाल बांधे हुआ था। जूता किस रंग का था, भूरे रंग का, और गले में क्या बांधा था, रुमाल। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि बहादुर जो था वो किस रंग का था, बहादुर किस रंग का था, गोरे रंग का था। उसके बाद उसका मुंह कैसा था, गोल था या चपटा था, चपटा था। उसके बाद वो किस कलर का जूता पहना था, भूरे रंग का, काले रंग का, उजले रंग का, भूरे रंग का पहना था, ठीक है। और उसके गले में क्या था, रुमाल बंधा हुआ था। यहाँ तक समझ में आया कि अपने शब्दों में बहादुर का आंसर देना है, बताना है कि वो कैसे दिखता था, ठीक है। उसके बाद में कि लेखक को क्यों लगता था कि उस पर एक भारी जिम्मेदारी आ गई है। इसको अच्छा से समझिए और कॉपी में नोट कीजिए और कल सुनाइए।